जिंदाबाद जिंदाबाद राजी राय जिंदाबाद जिंदाबाद राजी राय जिंदाबाद 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 राजी राय जिंदाबाद जिंदाबाद राजी राय जिंदाबाद जिंदाबाद हम लोगों की सरजमी पे माननीय सांसद राजी राय जी का आगमन हो चुका है और इसी क्रम में स्वागत बंदर अभिनंदन ग्राम सभा समरी जमालपुर की धरती पर सभी ग्रामवासियों क्षेत्रवासियों की तरफ से राजी राय जिंदाबाद राजी राय जिंदाबाद राजी राय जिंदाबाद माननीय सांसद जी का स्वागत बंदर माननीय सांसद जी के कर्तव्यों के द्वारा समरी जमालपुर हर जगह बस्ती में पानी लग जाला जैसे बनवे नहीं है ना इतना दूर दूसरा विभाग में था वो हमारा नीति से बना हमारा पैसा से बना PWD के लगे भाई वो को बुला के साइड का तनी के ना बने तो घुसना देता हूं जी जी हां वो बहुत तनी करी नाली वाली बने निकाला है हां ठीक है और कोनो बात है तो कुछ किया जाए योगनाथ यादव जी हमारे पार्टी के जिले के कप्तान हमारे गार्जन नवाशंकर राय जी भाई कमलेश राय जी राम बुआ जी रमेश यादव जी अपू मौर्य जी बुद्धू चौधरी जी देवनाथ यादव जी मुन्ना यादव जी आज बनी हुई है सूर्य कल्पनाथ राय जी की पावन धरती के सभी माताओं बहनों नौजवान साथियों और बुजुर्गों मेरे लोकसभा के मालिकों मैं आभारी हूं कि जब मैं आपके बीच में आपका आशीर्वाद मांगने आया था तो आपने अकल्पनीय आशीर्वाद दिया 1952 से लेकर आज तक उतने वोटों से नहीं जीता कोई भी जितना आशीर्वाद आपने मुझे दिया और सामने स्वयं भू महापुरुष थे उनकी वाणी थी उनके प्रचार में माननीय प्रधानमंत्री जी मुख्यमंत्री दोनों उप मुख्यमंत्री और कैबिनेट तो 40 दिन तक नहीं रहे लेकिन आपने साबित कर दिया कि जो आपके बीच रहा उसे ही आप अपना भाई और बेटा मानते हैं आपका आशीर्वाद मुझे मिला तो जितनी बड़ी जीत उतनी बड़ी जिम्मेदारी प्रदीप भाई ने समय भी कहा था मैंने बोला था कि बच जाने दो कि मेरे ही नहीं किसी भी नेता के लिए सौभाग्य की बात होगी कि जिन्होंने मऊ को पैदा किया जिनका विकास पुरुष के नाम से पहचान है पूरी दुनिया में अगर कहीं विकास की बात होती है तो कल्पनाथ राय जी का नाम आता है उनकी धरती पर अगर किसी को कुछ करने का मौका मिले तो अपने आप में सौभाग्यशाली समझता है मैं आपको वचन देता हूं कि कुछ भी इस धरती का इशारा भी मेरे लिए आदेश होगा जो भी कुछ आप कहेंगे बिना ईट के जरूर पूरा होगा अभी 1 साल से कुछ ज्यादा दिन हो गए आपको मैं अपना रिपोर्ट कार्ड भी संक्षिप्त में देना चाहूंगा जहां आपका सांसद दिखाई नहीं देता था मुझे पूरा यकीन है कि आप 2-4 लोगों को छोड़कर शायद ही कोई होगा स्वर्गीय कल्पनाथ राय जी के बाद कि किसी सांसद को बोलते सुनते ही आपको ये लगा हो कि आपके घर में दुख सुख होगा तो कोई सांसद को फोन कर देंगे तो उठा लेगा या आपके दरवाजे पे आ जाएगा मैंने अपने वचन को निभाते हुए वहां भी अपनी उपस्थिति अब तक के पार्लियामेंट में 100% उपस्थिति सबसे ज्यादा सरकार से सवाल और सबसे ज्यादा बार बोलने का रिकॉर्ड भी आपके सांसद ने बनाया अरे दूर ब्याज खुले में थोड़ी देर खाली बन गया तो पूरा करे पड़ेगा इतने कम समय में भी सरकार हमारी नहीं है
लेकिन मैं उसको बहाने के रूप में नहीं बना। लड़ना हमारा काम है और पहला सांसद है पूर्वांचल में जो मऊ से लेकर बलिया का 4 लेन का 1500 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट नितिन गडकरी से लड़के पास करा के सबूतों के साथ और फिर सदन में उनको धन्यवाद भी दिया। किसी अन्य सांसद को भी सौभाग्य नहीं मिला है। लगभग 6 अंडरपास, कस्तूरबा विद्यालय का निर्माण हो रहा है, एक और कस्तूरबा विद्यालय आने वाला है। जो भी मेरे लिए संभव होगा, क्योंकि प्रेरणा स्रोत हम लोग एक ही है। अगर स्वर्गीय कल्पनाथ राय जी का नाम लिया जाता है तो मैं बड़ी बेबाकी से कहूंगा कि सदियों में एक पैदा होते हैं कल्पनाथ राय। अपने को कल्पनाथ राय घोषित कर देना, अपने को कल्पनाथ राय बुलवा देना और कल्पनाथ राय बनने में बहुत फर्क होता है। ये लाइट, ये सड़कें, ये नाली, ये नापदान कोई बहुत बड़ा काम नहीं है। ये कोई भी कर लेगा, जो भी सरकार आएगी करेगी। कल्पनाथ राय जी का दिया हुआ विद्यालय हो, ITI हो, पॉलिटेक्निक हो, कृषि अनुसंधान केंद्र हो, विद्युत उपकेंद्र हो, जाने कितनी लंबी लिस्ट है। संस्थान बनते हैं तो आने वाली पीढ़ियां भी उसका इस्तेमाल करती है। सरकार में न होने की वजह से थोड़ी स्पीड जरूर कम है। बता रहे थे कमलेश भाई कि स्कूल बंद हो गया। वो नहीं चाहते कि मासूम मेरी माताओं के बच्चे हैं, गोद में बैठे हैं, वो पढ़कर आगे बढ़े। अगर वो पढ़ लेंगे तो समझदार बन जाएंगे, समझदार बन जाएंगे तो बेटी जो आगे बैठी है बोलेंगे कि मुझे 5 किलो राशन नहीं, मुझे नौकरी चाहिए, मुझे रोजगार चाहिए। और आज देश की हालत यह है कि अब तक सारी सरकारों ने जितना कर्जा लिया था उसका 4 गुना कर्ज इस सरकार ने ले लिया। 2,60,000 करोड़ रुपए का कर्ज है। आप सोचिए हर आदमी के ऊपर कितना कर्जा है। बच्चे BTC पढ़ के बैठे हुए हैं, 5 साल में एक भी भर्ती नहीं हुई। मैं अन्य विभागों का मैं नाम देता हूं तो कुछ लोगों को परेशानी हो जाती है, लेकिन जो दर्द आपका है वो दर्द हमारा भी है। जिस दिन आपके आशीर्वाद से सरकार आ जाएगी, विकास की परिभाषा लिखकर बताएंगे कि कल्पनाथ राय बनने के लिए विकास की परिकल्पना क्या होना चाहिए, विकास का कार्य क्या होना चाहिए और आने वाली पीढ़ियां क्यों कल्पनाथ राय को याद करती है। ये मैं आपको वचन देता हूं, जिससे आज तक जितने भी वचन दिया। जब 2029 में आपका आशीर्वाद मांगने आऊंगा, अगर मेरी सरकार रही उस समय उत्तर प्रदेश में, तो रिपोर्ट कार्ड लेकर आऊंगा। आप बोलूंगा अगर सबसे बेहतर काम किया हो तो मुझे आशीर्वाद देना, और नहीं किया हो तो मत देना। मैं समर्पित हूं। मेरे पास था आपसे, मुझे शायद आप लोगों को पता नहीं होगा, वगैरह को पता है कि टिकट मिलने के बाद भी एक बार कहा गया कि बलिया में भीड़ बहुत ज्यादा है, समझ में नहीं आ रहा है, एक बार सोचेंगे क्या। मैंने बोला सोचने का तो सवाल ही नहीं होता है। जब मैं चुनाव हारा था तभी कह दिया था घोसी के मालिकों को कि मेरी अर्थी नहीं उठेगी तो घोसी की धरती से उठेगी, या तो राजनीति में रहूंगा या नहीं रहूंगा, लेकिन घोसी छोड़कर कहीं जाऊंगा नहीं। तो मैं आपको छोड़कर कहीं जाने वाला नहीं हूँ। जो भी कोई बात हो, अगर फोन न उठे तो मैसेज डाल दीजिएगा, खाली होते ही मैं फोन करूंगा। और इस धरती के लिए, आने वाली पीढ़ियों के लिए, इन बच्चों के भविष्य के लिए वो सब कुछ करूंगा जो एक भाई और बेटा करता है। नेता नहीं, मैं आपका भाई और बेटा हूं। ये वचन देकर आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। जय हिंद, जय भारत।